आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। यह दूरी एक ट्रेन 7 घंटे में तय करती है। ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका यह औसत गति फाइंड करने का क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 20। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, एक्स एक बच्चा वाई पर स्थित अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर पहुंचने के लिए पहले 40 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद वह नियत पूर्व की ओर जाती है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के संदर्भ में एक्स की दिशा क्रमशः है। तो यह आपका दिशा संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 8 पेड़ों को हिला सकते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड 8 ट्रीज। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लेड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। वनों की अधिक कटाई से निम्नलिखित संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी और सी। बारिश के पानी का रिसाव कम हो जाएगा। बारिश का बहना पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। फतेह दरवाजा से पत्तनचेरू दरवाजा की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपके पांचवें का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.694 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर। मिजोरम के आसपास के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है और लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 8th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। तो आपका 8th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, नेपाल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है, बट इसमें आपका जो ऑप्शन सही दिया गया था वो है था नेपाल, इसलिए मैंने नेपाल सही कराया। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन की पहचान करें। तो आपका 9th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, पिघला हुआ मोम तैयार करना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विभिन्न वृक्षों पौधों में पाई जाने वाली जड़ों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और ई। पेड़ की लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें हैं। स्तंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, लटकती शाखाएं बढ़ती हैं और जमीन के नीचे गहराई तक पहुंचती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर किससे बने होते हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, कि यह छात्र मनाली या हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आपका मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण बीमार रहता है। उसके ठीक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हिव्स। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो शहद के लिए फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा, ना ही कोई अमृत संग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो आपका 14th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, अंडे देना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थवॉर्म्स। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए
नीचे खुदाई करते रहते हैं। आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। वे कचरे को खाद में बदल देते हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज ड्यू टू। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति का कारण है। तो आपका 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, केवल ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। आपका 17th क्वेश्चन आया था द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 18th का आपका पहला सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन आया था चैलेंजेस फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो आपका 19th का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण का अवसर देना। आपका 20th क्वेश्चन आया था व्हाट अबाउट बी मैक्सिमम इन द ईवीएस क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। तो 20th का आपका 2nd सही हो जाएगा, बी और सी। अनुभवात्मक शिक्षा, कहानियाँ। आपका 21st क्वेश्चन आया था सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय है। तो 21st का आपका तीसरा सही हो जाएगा, प्लांट्स, पौधे। आपका 22nd क्वेश्चन आया था ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। तो 22nd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से व्यवस्थित करके, वास्तविक संवादों और आख्यानों द्वारा, छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के मौखिक मूल्यांकन द्वारा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। तो आपका 23rd का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था इशूज ऑफ थीम फूड कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ। भोजन विषय के मुद्दे छात्रों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि। तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं। आपका 25th क्वेश्चन विच कैन बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा बहुत अच्छा संसाधन हो सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फील्ड ट्रिप का आयोजन। आपका 26th क्वेश्चन आया था इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी लर्नड इफेक्टिवली इफ। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र यात्राएं आयोजित की जाती हैं। आपका 27th क्वेश्चन आया था ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल इंसिडेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। तो आपका 27th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी थोड़ी सी कठिन आती है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इंग्लिश को भी प्रेफर करें। आपका 28th क्वेश्चन आया था फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। सीखने में सुधार पर आकलन का फोकस है। तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका 29th क्वेश्चन आया था पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के रूप में मूल्यांकन। आपका 30th क्वेश्चन आया था एक ईवीएस शिक्षक एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में किए गए बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 30th का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।